द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 14 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं हम उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस इम्पोर्टेंट प्रश्न का पहले हम लोग 10 फुल जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे और फुल डिटेल में पढ़ने के बाद उनका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। अब आइए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय शहर एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। तो इसको भी ध्यान देंगे कि क्लीन सिटी का भी दर्जा प्राप्त है किसको? इंदौर को। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आइए भारत की पहला की बात में हो रही है तो आइए भारत का पहला के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का पहला जो टॉप 5 करंट अफेयर्स है इसके बारे में रिवीजन करते हैं एक बार। तो देखते हैं पहला पॉइंट, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा मुंबई से विशाखापट्टनम तक। अगला देखते हैं, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर होगा आपका IIT मद्रास के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंथ। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आपका असम। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो आपका आंसर होगा केवड़िया। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डी हर्षित राजा। हर्षित राजा जो है भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब आइए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ग्रैंड मास्टर खिताब विश्व शतरंज संगठन फिट द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक खिताब है और 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रा करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनसे पहले चेन्नई तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बात फिट की है तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिट रेगुलेट करता है। फिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल चेज फेडरेशन, इसको हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा बी नागभूषण रेड्डी। बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बात मलेशिया की हो रही है तो मलेशिया के बारे में जानते हैं। तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगित है और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन। चिंता इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में हमको रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन 20 हो जाएगा 3 सितंबर 2021। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसे। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 सितंबर 2021 को किया जाएगा।
यह सम्मेलन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल है जिसमें इन्वेस्ट इंडिया ने साझेदारी की है। यह सम्मेलन भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने का ध्यान देगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और समाधानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कार्य उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न से, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, हैबतुल्ला अली जई। अभी हैबतुल्ला अली जई जो है अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो मेजर जनरल हैबतुल्ला अल जई वली मोहम्मद अहमद जई की जगह लेंगे। अब बात अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। अगला पॉइंट देखते हैं, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। तो ये था इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा 13 अगस्त। अभी 13 अगस्त को वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे मनाया गया है। अब आज इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं। तो प्रत्येक साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है। इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। अंगदान हर सामान्य इंसान के लिए हीरो बनने और विभिन्न लोगों की जान बचाने का मौका है। इस दिन का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के मन से सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब पिछले करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन करते हैं। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। साथियों, इन 10 फुल डिटेल के बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के प्रश्न के बाद हम लोग कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप इन वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, राजकुमार राव। राजकुमार राव को कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आइए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जो कैसीफाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कैसीफाई एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचता है और ख़रीदता है। अब बात ब्रांड एम्बेसडर के, तो आइए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। तो पहला है आपका यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डेविड बेकहम। जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो टाइगर श्रॉफ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पीवी सिंधु और मिशेल ली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न देखते हैं, माई ओन मैजागॉन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका
ये सही जगह रमेश बाबू ने माई ओन मैजागन नामक पुस्तक को लॉन्च किया है और उनके द्वारा यह लिखी गई है। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर देखते हैं तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक किसने लिखा है? तो लुसियानो वेरनिक ने। ओरिएंटिक एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक को लिखा है पल्लवी अय्यर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडियन एवेंज पुलवामा पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। द ईयर दैट वाज द डायरी ऑफ अ 14-year-old पुस्तक को लिखा है वृषा जैन ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। अगला प्रश्न देखते हैं 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से रिलेटेड। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ाने वाले कामगारों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 69 कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। आइए देखते हैं। तो प्रथम है श्रम भूषण पुरस्कारों की कुल संख्या 4 है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाता है। श्रमवीर या वीरांगना इस श्रेणी में वीरांगना पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है। इसमें 60,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें श्रमवीर या वीरांगना में 12 लोग हैं और श्रम या श्री या देवी इस वर्ग में पुरस्कारों की कुल संख्या 17 है और इसमें 40,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का और इसके बाद रिवीजन। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा 102वीं जो है 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की जयंती मनाई गई है। अब आइए इनके बारे में इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती 12 अगस्त 2021 को देश भर में मनाई गई है। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब रिवीजन 10 फुल डिटेल प्रश्न हमने देख लिया। अब देखेंगे रिवीजन का वाला पार्ट। तो रिवीजन का पार्ट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि आपके सभी प्रश्न एक बार फिर से आपको रिवाइज हम कराएंगे इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको पीडीएफ डेली की और डेली क्विज इस ग्रुप में कराया जाता है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर। देखते हैं पहला प्रश्न, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका इंदौर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका हर्षित राजा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका 3 सितंबर 2021 को। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका हैबतुल्ला अलीजई। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 13 अगस्त को। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा आपका राजकुमार राव को। माई ओन मैजागर नामक पुस्तक लॉन्च हुई, पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका रमेश बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका 69 लोगों को। आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का, 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका 102वीं। अब देखेंगे हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखे और इन 10 फुल डिटेल के बाद उनका हमने रिवाइज किया। अब रिवाइज करने के बाद हम देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का जो डोज देखते हैं वो, और स्टैटिक जीके का डोज आज सेट 112 है। तो आज सेट 112 में जितने भी प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। आज देखते हैं पहला प्रश्न, गैलाना की धातु का अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा आपका सीसा या लेड का। अगला पॉइंट देखते हैं अब,
संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भूमध्य भूस्थिर ग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख और अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर होगा आपका आरिफ कंदहारी। अगला देखते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में देंगे। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो आहार वहन करना। पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो जल व खनिज लवणों का वहन करना। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका पाली में। तो अभी हमने स्टैटिक का 112 डोज देखा, अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। वीडियो का यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए और वीडियो पुश करके उसका आंसर किया करिए, उसके बाद आप प्ले करके तो आंसर चेक किया करिए। इससे आपका क्या है कि आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन आपको याद हो पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपका कमेंट कर हमको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर 20 की जगह सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं, सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा DRDO। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा आपका डी राजकुमार रंजन सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर तो आपको सभी को याद हो ही गया होगा, अब 20 की जगह 12 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा कमलेश कुमार पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा? तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निग्लेक्ट बाइज एंड द वे फार्म नामक पुस्तक लॉन्च हुई, पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर जाएगा आपका ए पवन कुमार वर्मा ने। तो साथियों, हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हमने रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद हमने स्टैटिक का जो डोज 112 यानी 112 था, इसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने उसको देखा और फिर उसके बाद कल वाले प्रश्नों का हमने टेस्ट किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।